की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। मौसम से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है, जहां देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आईएमडी ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। तो वही सड़क यातायात की अगर बात करें तो ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित है। अगले 24 घंटे तक बारिश के साथ आंधी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। गर्मी से हालांकि राहत मिलेगी, लेकिन जलभराव और जाम से लोग परेशान होंगे। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में तेज बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भरता नजर आ रहा है। जलमग्न होती सड़कें जो है वो नजर आ रही है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश के साथ आंधी का अलर्ट। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में तेज बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा है पानी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हुए मौसम ने लगातार जो है अपना रुख बदला है। मॉनसून जो है सक्रिय होता देश भर में नजर आ रहा है और उसी कड़ी में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा है पानी। जलमग्न होती सड़कें जो है नजर आ रही है। एनसीआर की बात करें तो ट्रैफिक लगभग चरमराता नजर आ रहा है। घुटनों तक पानी में चलने के लिए आम जनता जो है मजबूर होती नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन जो है लगातार दावे कर रहा है कि जल्दी जलभराव की समस्या से निजात पाया जाएगा, लेकिन जाम की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरें जो है देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत जो है जलमग्न होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें बीते 2 दिनों से यानी लगभग 48 घंटों से झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है, जिस कारण जो है जलभराव देखा जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में। हालांकि भूस्खलन की भी कुछ खबरें सामने आई है। जम्मू कश्मीर से अगर बात करें तो किश्तवाड़ से ये भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई थी, खबर सामने आई थी। वहीं अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की बात करें तो मॉनसून लगातार सक्रिय हो गया है। मॉनसून के बादलों ने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया है। यूपी, बिहार में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जो है वो जारी किया है। अगर दिल्ली, उत्तराखंड की बात करें तो अगले 24 घंटों के लिए आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे। मौसम से जुड़ा हुआ ये अपडेट साझा कर रहे हैं। कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। दरअसल देश भर में भारी बारिश का तांडव जो है देखने को मिल रहा है। जमकर बरस रहे हैं बादल। और बता दें कि शहर शहर जो है जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन के जो तमाम दावे थे उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। नगर निगम की हम बात करें, प्राधिकरण की हम बात करें, लगातार उनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी। 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा दे। पहली तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, दूसरी नोएडा, तीसरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देवभूमि हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति जो है बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आमतौर पर ट्रैफिक जो है काफी चरमराता नजर आता है, लेकिन बारिश की 4 बूंदें गिरने के साथ ही पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ठप हो गई है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग अपने दफ्तर जाने के लिए जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर एनसीआर से सटे नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में भी हालात कुछ जो है दिल्ली जैसे ही मिले जुले नजर आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 62 की अगर बात करें तो तेज बारिश के कारण एक कमर्शियल बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा जो है भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसके चपेट में आने से एक गाड़ी जो है, एक कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। देवभूमि में भी लगातार बादल जो है जमकर बरस रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में बारिश का कहर। अगले 3 दिन देश भर में भारी बारिश का खतरा जो है वो बना रहेगा। आपको बता दें कि आईएमडी ने यह अलर्ट जारी किया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बारिश का कहर जो है वो लगातार जारी रहेगा। जलमग्न होती सड़कें नजर आएंगी। 17 राज्यों में आईएमडी ने भारी बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जो है वो जारी किया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली वासियों को सावधानी बरतने की अपील जो है आईएमडी करता नजर आया। यूपी की बात करें तो सभी 75 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग जारी कर चुका है। अगले 5 दिनों तक झमाझम बरसते नजर आएंगे बादल। तो इंद्रदेव की मेहरबानी जो है उत्तर प्रदेश पर नजर आएगी। उत्तराखंड में भी 3 दिन बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
मुंबई जो है वो डूबती नजर आ रही है। नासिक में हालात खराब हैं। असम की बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो 3 से 4 दिन भारी बारिश और तूफान का अनुमान जाहिर किया गया है। केरलम के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वायनाड में देखा गया था किस तरीके से खराब मौसम के कारण भूस्खलन हुआ था। अगले 3 दिन देश भर में बारिश का खतरा जो है लगातार मंडराता नजर आ रहा है। मौसम विभाग जो है अलर्ट पर है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है। और चलिए आपके शहर में क्या कुछ मौसम के हाल है, किस तरीके से मौसम का अपडेट है। हमारे संवाददाता जो हैं देश के कोने कोने से जुड़ चुके हैं ताकि आपके शहर में मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी हम आप तक साझा कर सके। सबसे पहले गाजियाबाद चलना चाहेंगे। वासु हमारे साथ जुड़ गए। हरदोई से विराट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भाटी हमारे सहयोगी बुलंदशहर से और चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी है। सबसे पहले वासु का रुख करना चाहेंगे। वासु, अगर बात करें गाजियाबाद में जिस तरीके से बीते 2 दिनों से देखा जा रहा है झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है, जलभराव सड़कों पर होता नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बारिश क्या रुक गई है या अभी भी बारिश का दौर जारी है? जी देखिए, बिल्कुल प्रगति। बारिश को लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं बंद हुए, लेकिन तस्वीरें अभी भी आप मेरे पीछे देख सकती हैं। ये तस्वीर इंदिरापुरम की है, जहां सड़कों पर सुबह से ही जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो गाड़ियां है या ये जो वाहन है वो पानी में कड़ी मशक्कत के बाद निकल रहे हैं। कुछ वाहन तो ऐसे हैं जहां उनके नंबर प्लेट भी टूट गई है इन पानी के। देखिए, इंदिरापुरम पहुंच इलाका है। सुबह की बात करें तो इंदिरापुरम में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। चारों तरफ ये रिहायशी इलाका है और यहाँ जो सड़कें थी वहाँ पानी ही पानी देखने को मिला। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लौनी, मोदी नगर, गाजियाबाद सिटी, हर जगह पानी ही पानी देखने को मिला। 48 घंटा जो बारिश ने तांडव मचाया है उसका अच्छा खासा खामियाजा दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी झेलना पड़ा है, क्योंकि जो पानी है वो सड़कों पर भारी मात्रा में जल भराव देखने को मिला। और दिल्ली एनसीआर में 48 घंटे से लगातार बारिश की वजह से सबसे बड़ी समस्या सामने आई है वो लाइट की आई है, जो कि ऐसी कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिली जहाँ जो विद्युत उपकेंद्र है उनके अंदर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से जो विद्युत की जो सप्लाई है में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है गाजियाबाद के वसुंधरा में जिस तरीके से आज बारिश पड़ी, सुबह 8 बजे एक जमीन जो कि निर्माणाधीन मेट्रो साइट थी वहां एक जमीन धसती है, उसके अंदर एक स्कूटी और कार धस जाती है। हालांकि समय रहते जो नगर निगम की टीम है, प्रशासनिक टीम है, मौके पर पहुंच के उन्हें निकाल लेती है। लेकिन जिस तरीके से बारिश का तांडव दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला। अगर यूपी की बात करें तो 75 जिलों में से 27 जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट घोषित किया है और अभी करीब 11 तारीख तक मौसम विभाग के अनुसार ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रगति बिल्कुल। ऐसे में वासु, आपने इंदिरापुरम का जिक्र किया, काफी पॉश इलाका गाजियाबाद का है, लेकिन गाजियाबाद में कुछ जगह ऐसी हैं काफी तंग गलियां, चाहे हम खौड़ा कॉलोनी की बात करें या फिर जो दूसरी जगह है पुराने गाजियाबाद की, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि वहां पर आमतौर पर ही आगमन जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होता नजर आता है और जैसे ही जल भराव की समस्या हुई तो ट्रैफिक जाम लगता जो है वो नजर आया है। देखिए, बिल्कुल प्रगति। नगर निगम की पोल तो आप मेरे सामने देख सकती हैं। ये नगर निगम के अंडर में आती है। इंदिरापुरम का जो रिहायशी इलाका है, यहाँ आप पानी की स्थिति से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम की जो सुविधाएं हैं वो फेल हो चुकी है। और आप जिस तरीके से खोड़ा और लौनी की बात करें तो वो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। लौनी की अगर स्थिति की बात करें तो काफी भयावह स्थिति लौनी की है। तस्वीरें आपने अपने चैनल के साथ साझा भी की थी, दर्शकों को भी दिखाई थी। लेकिन अगर लौनी की अगर बात करें, लौनी भोपरा मार्ग पर जो करीब 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहाँ जो यातायात है, जो वाहन है, वहाँ बिल्कुल बाधित हो चुका है। लोगों का निकलना बहुत मुश्किल है। इसको बड़ा कारण यह है कि नगर पालिका द्वारा 2 से 3 महीने पहले वहाँ जीवन का काम किया गया, सड़कें खोदी गई, लेकिन समय रहते उन सड़कों का कार्य पूरा नहीं किया गया। लौनी के अंदर स्थिति काफी भयावह है। लोग ट्रैफिक से जूझ रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल वासु, स्थिति बेहद जो है गंभीर बनी हुई है। लौटूंगी वापस आपके पास से। सहयोगी ईशा का चंडीगढ़ से रुख करना चाहेंगे। ईशा, अगर चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से अगर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो लगातार सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है
मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था आज भारी बारिश का। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें, येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया था बारिश का, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 23 के 23 जिले जो है मानसून ने कवर कर लिए हैं। पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली की अगर बात करें और गुरदासपुर की, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश इस वक्त हो रही है। एक बार तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में लगातार यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि देखिए, मौसम विभाग की तरफ से 2 तारीख को 2 जुलाई। ठीक है, चंडीगढ़ से ईशा हमारे साथ बनी हुई थी, उनके साथ दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इसी बीच लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सुबह से अगर बात करें तो खबरें झमाझम बारिश की नजर आ रही है। तापमान को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सुबह से ही काले काले बादल छाए हुए थे। उसके बाद करीब 1 बजे के बाद बड़ी वर्षा हुई यहाँ पर। पुराने लखनऊ से अगर बात करें या फिर लखनऊ के तमाम ऐसे रिहायशी इलाके थे, वहाँ पर पूरा जलमग्न हो गए थे। हालांकि नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, जो जोनल अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे और पानी जो निकासी के लिए तमाम प्रबंध किया गया और अब इस समय स्थिति सामान्य है। हालांकि बादल थोड़े अभी भी हैं, किसी भी समय बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के एनसीआर वाले जो जिले इलाके हैं वहाँ भारी वर्षा की जो संभावनाएं जताई हैं। खासकर बदायूं की बात करें, अमरोहा की बात करें, मुरादाबाद की बात करें या फिर तराई जो इलाका है, पीलीभीत की बात करें, लखीमपुर की बात करें, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लखनऊ के आसपास के जो इलाके हैं या पूर्वांचल के जो इलाके हैं उनमें भी बड़ी बारिश हो सकती है, हवाएं तेज चल सकती हैं। मौसम विभाग ने पहले से आगाह किया है। अब आप समझिए कि इस बरसात का जो हालांकि किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। जो धान की फसल रोपाई कर रहे हैं उनके लिए एक राहत की सांस होगी, उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन इसी महीने में उड़द की बुआई होती है, उसी महीने में तिल्ली की बुआई होती है, अरहर ज्वार की भी बुआई इसी महीने में शुरू हो जाती है। वो किसान कहीं ना कहीं मायूस हैं, क्योंकि अगर लगातार इस तरीके से बारिश होती रहेगी तो वो अपने अनाज को बो नहीं पाएंगे, उनकी फसल लेट होती चली जाएगी, या जो भी अगर वो बो देंगे इस स्थिति में अगर बारिश हो गई तो उसमें कुछ उगेगा नहीं, यानी उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश लगातार हो रही है, वो चाहे हरदोई की बात करें, पीलीभीत की बात करें या फिर जो पश्चिम पूर्वांचल के जो जिले हैं, खासकर गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, इस तरीके से जो प्रयागराज, वाराणसी, इन जिलों में एक भारी वर्षा वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश में मानसून का जो है वो अब धीरे धीरे जो विस्तार है वो लगातार होता जा रहा है। लखनऊ में कल से बरसात होना शुरू हुआ है। हालांकि सीजन का कल वर्षा हुई थी, उसके बाद आज एक बजे के बाद इस बरसात, इस पूरे सीजन की एक बड़ी वर्षा इसको कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश के बाद थोड़ी देर में लखनऊ जगह जगह पर जो जलमग्न की जो खबरें हैं, विजुअल हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। तो कुल मिला के जिस तरीके से व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने नगर निगम में पहले से की थी कि जल भराव न होने पावे, लोगों के घरों में पानी न जाने पावे, उसको कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो विचलित करने वाली थी। हालांकि नगर निगम में आनन फानन टीम भेजकर उसकी व्यवस्थाएं कराई, लेकिन आप समझिए जो व्यवस्थाएं, कई बैठकों का दौर शुरू हुआ, तमाम बैठकें की गई कि इस बार जब बरसात होगी तो जल भराव नहीं होगा, किसी मंत्री के घर पानी नहीं घुसेगा, विधानसभा लोक भवन में पानी नहीं आएगा। लेकिन आप समझिए थोड़ी सी बरसात में तमाम जो जलमग्न की खबरें आई, तो ये कहीं ना कहीं जो बैठक थी या फिर नगर निगम की जो एक दावा किया जा रहा था कि इस बार भी जलमग्न नहीं होगा, क्योंकि तमाम जो अगर बात करें तो बरसात के शुरुआत में ही जिस तरीके से तस्वीरें सामने देश भर से आ रही है, कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है। वापस आपके पास लौटूंगी। पलवल हरियाणा से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार भाटिया भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करें। लेकिन उससे पहले हरदोई से लगातार विराट हमारे साथ बने हुए हैं। हरदोई के पास विराट के पास जाकर जो है हरदोई का क्या कुछ टेम्परेचर है वो जानने की कोशिश करेंगे। विराट, अगर बात करें फिलहाल क्या कुछ मौसम की स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? राजस्थान में जो बारिश हो रही है, हरदोई की पूरी तरीके से नगर पालिका की पोल खोल के रख दी हुई है। शासन के दावे लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं कि जो पोस्ट इलाके हैं उनमें गलियों में पानी भरा हुआ है। उस इलाके में विधायक मंत्रियों के आवास
बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पानी जो रिक्शा है, ऑटो है, वो आधा इधर से घुस के जा रहे हैं। जिस तरीके से नगर पालिका दावे कर रहा था, उस तरीके से नगर पालिका की पूरी तरीके से पोल खुलती नजर आ रही है। और ठीक है, विराट की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बुलंदशहर का रुख करना चाहेंगे, लगातार सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बुलंदशहर का अपडेट लें तो फिलहाल क्या कुछ मौसम की स्थिति वहां पर बनी हुई है? तो देखिएगा, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और लगातार आज सुबह से भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव हुआ है। हम रास्तों की बात करें, हर जगह रास्ते पर पानी भरा मिलेगा। और हम बात करें यमुनापुरम की, जो सबसे पॉश कॉलोनी है, वो रास्ता बनाने के लिए जो रोड है उनको खोदा गया था, कभी पाइपलाइन के नाम से, कभी गैस क्या नाम है सीवर के नाम से उनको खोद दिया जाता है, लेकिन उनको दोबारा से सही नहीं किया जाता है। ऐसे पूरे यमुनापुरम में कई ऐसे बड़े स्कूल हैं जहां पर अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं और नेताओं के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर काफी हद तक जलभराव हुआ है, जिसमें बच्चे जाते हैं, पानी से होकर निकलते हैं, अभिभावक परेशान हैं, कई बार बच्चे गिर जाते हैं। और लगातार इस तरह की जो बारिश हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सुबह से ही आज लगातार बारिश हो रही है, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, रुक रुक हो रही थी। हम बुलंदशहर जनपद की बात करें, खुर्जा की बात करें, वहां पर लगातार जो जगह जगह नगर में जलभराव हो रहा है, पहासू की बात करें, वहां पर जलभराव हो रहा है। और हम अन्य जो कस्बे हैं उनकी बात करें तो कई कस्बों में ऐसे जो जलभराव हो रहे हैं, जिससे आमजन अस्त व्यस्त हो रहा है। हालांकि गर्मी से तो राहत लोगों को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्तों पर चलने के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे अगर बुलंदशहर की बात करें तो कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें पानी निकासी नहीं। कारण क्या है कि नगर पालिका पहले से अगर नालों को साफ करे तो वो पानी निकासी हो जाए। हालांकि आनन फानन में नगर पालिका प्रशासन की टीम लगी हुई है, लगती है कि पानी को निकाला जाए, उसके बावजूद भी जगह जगह जलभराव होता है, कई रास्तों पर जलभराव होता है। काला आम चौराहा है, मैं इस वक्त काले आम चौराहे पर हूँ, अभी सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ भी जगह जगह जलभराव हो रहा है। कारण यही है कि नाले सफाई ना होना। अगर पहले से नाले सफाई हो, नगर पालिका के द्वारा नाले सफाई कर दिए जहां तो ये जलभराव नहीं हो। और कई जगह जो रास्ते खोद दिए जाते हैं उनको दोबारा सही नहीं किया जाता है। अगर शहर में अंदर कॉलोनियों की बात करें तो उस पर भी कई रास्ते ऐसे हैं जो अभी बने नहीं है, कुछ रास्तों में गड्ढे हैं, बाकी हालांकि जो मेन रोड है वो ठीक है, तैयार है, लेकिन शहर के अंदर कस्बों में कई तंग गलियां हैं, उनमें जलभराव जैसी स्थिति रहती है। इस पर नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर बार बरसात के मौसम में ही ये जलभराव की स्थिति रहती है, जिसको आमजन को परेशानी होती है। हालांकि बारिश से जो किसानों की बात करें, कई फसलें इस समय बोई हुई है, जैसे धान है, और फसलें उनको फायदा हो रहा है, लेकिन कई फसलें ऐसी है जिनमें अभी किसानों को भी नुकसान होने की संभावना है। जी बिल्कुल, ऐसे में लगातार बुलंदशहर में भी मौसम जो है उसके मिजाज करवट लेते नजर आ रहे हैं, लोगों को बढ़ते तापमान से जरूर राहत मिली है। हरियाणा का रुख करना चाहेंगे, पलवल से सहयोगी राजकुमार भाटिया लगातार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, अगर बात करें पलवल में क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट है, क्योंकि लगातार जो है उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहने का IMD ने अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिछले 1 सप्ताह से उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत महसूस की है। जो आम जीवन भी अस्त व्यस्त होकर रह गया है। लोग पूछते नजर आ रहे हैं सरकार को भी, और साथ साथ परेशान होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इस मुसीबत से निजात पाई जाए। जगह जगह जल भराव, हाईवे के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग भी इससे अछूता नहीं रहा। वहीं सरकार को खर्चे की भी दोहरी मार पड़ी है इस सब सिलसिले में। एक और जहां बड़े बजट से नाले सफाई की गई और खर्चे किए गए नालियों की सफाई को लेके, बरसात से पहले की तैयारियों को लेके, वहीं दूसरी और बड़ी चीज ये हुई कि अस्थायी तरीके से जो टैंक है, सीवर टैंक मंगा के सड़कों से पानी को हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। पूरी तरह से अस्त है, स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे। वहीं अगर पलवल का जो एलिवेटेड पुल बना है, उससे गिरने वाला पानी भी वाहन चालकों के लिए समस्या बना हुआ है। करोड़ों रुपयों का बजट बरसात से पहले पास किया जाता है, जिसमें नाले साफ करने की बात होती है, लेकिन बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पलवल की बात करें तो यहाँ के 2 मुख्य नाले ऐसे हैं जो शहर को जोड़ रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो एग्री विभाग, कृषि विभाग है, उसके अंडर में आते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पलवल विभाग करता है। उसे लेके तनातनी के बीच में वो कार्य बीच में अधूरा रह जाता है, जिसकी समस्या का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ता है। पलवल में जल भराव की स्थिति इस कदर हो चुकी है कि लोग बुरी तरह परेशान है।
बताना चाहूंगा, इससे पहले भी एक बार लोगों ने नाव में इस जल भराव के स्थिति में नाव में चलकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। अभी भी लोगों का ये कहना है कि बड़े बड़े जो खर्चे किए जा रहे हैं उसका कहाँ है, धरातल पे नहीं है। कहीं ना कहीं कागजी जो है खर्चे किए गए हैं, कागजों में सफाई दिखाई गई है नालों की, जबकि हकीकत में जगह जगह का जल भराव मुसीबत है। वहीं कृषि की बात करें, ग्रामीणों की बात करें, ग्रामीण अंचल की बात करें, तो भले ही धान की फसल में पानी कुछ हद तक फायदा दे सकता है, लेकिन ज्यादा जल भराव भी उस स्थिति को ला देगा कि फसल गिर सकती है। तिल की जो फसल बोने की आगे जो तिल और गवार की फसल बोने की बात है, वहां भी नुकसान होने की संभावना है। आमजन भी बेहद परेशान है। टूटी हुई सड़कें इसमें मुख्य जो है परेशानी का जो है कारण बन रही है। जल भराव के बाद गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे, एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इससे पहले भी पिछली जो मानसून का समय था, इन गड्ढों में आके बाइक सवार 2-3 जो अपनी जान दे बैठे थे। लगातार लोग विरोध करते रहे हैं पलवल के कि आखिरकार जो बजट होता है, ये बजट जाता कहाँ है। हाईवे के ऊपर जो ये सफाई टेम्परेरी तौर से की जा रही है, जो सेफ्टी टैंक के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है, एक दोहरी मार सरकार को पड़ रही है। जबकि आम आदमी टैक्स देता देता कहीं ना कहीं परेशान नजर आता है। इस बरसात के साथ साथ कई जगह पेड़ उखड़ के गिरे हैं, लेकिन वन विभाग इसके लिए चिंतित नहीं दिखाई दिया। आम लोग परेशान है पेड़ गिरने से। जहां यातायात रुका, वहीं लोगों के लिए समस्या बनी। और एक बड़ी समस्या जो उभर के आई है, वो आई है लाइट की। लाइट लगातार कई घंटे, लगभग आप माने रात को कहीं 2 घंटे के लिए दे दी, 10 घंटे का कट लग गया। इस तरीके से काम चलाया जा रहा है। अभी जो पिछले जो लगातार बरसात आई थी, उसमें भी करीब लगभग हो गया। इसके लिए 2 दिन लोग परेशान रहे थे। इस तरह की समस्या लोग ने लगा मानसून को लेके। जी बिल्कुल राजकुमार, तो लगातार हरियाणा में भी जो है मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आए हैं। मॉनसून ने हरियाणा को भी कवर कर लिया है। लौटूंगे आपके पास, गाजियाबाद का रुख करना चाहेंगे वासु आपके पास लौटते हुए। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जो है अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। कुछ जगहों पर रेड तो कुछ जगह पर येलो अलर्ट है। ऐसे में अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में आगामी मौसम को लेकर किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल प्रगति, जैसे कि आप कई संवाददाता है, कई दिल्ली संवाददाता उनसे लगातार बात करिए, सभी का ये कहना है कि नगर निगम, नगर पालिका करोड़ों रुपए का फंड लेता है सरकार से, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं अच्छी तरीके की स्थिति आज गाजियाबाद में देखने को मिली है। सड़कों पर पानी, यातायात बिल्कुल बाधित। तो ये बड़ा सवाल उठता है नगर निगम और नगर पालिका पर। करोड़ों का फंड ये लेते हैं, कागजों में उस फंड के जरिए कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन जब आपदा आती है तो स्थिति सामने आती है। जैसी तस्वीरें आज देखने को मिली है गाजियाबाद की बात करें, हरदोई की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी के तमाम जिलों की बात करें, तो स्थिति बारिश की वजह से भयावह थी। और इस तरीके से 48 घंटा में मात्र इन जो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इनकी पोल खुलती हुई नजर आई है। अगर पूर्व की बात करें तो एक लगातार कई सालों से ये स्थिति बनी है। और जब बारिश आती है उससे पहले मीटिंग भी होती है कि किस तरीके से आपदा से लड़ा जाएगा और फंड भी अरेंज होता है, लेकिन उस फंड का किस तरीके से यूज हुआ है, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, और स्थिति फिलहाल 48 घंटा के बाद क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नगर निगम और नगर पालिका के जो ये अधिकारी है, कर्मचारी है, क्या कागजों में ही इस फंड को रिलीज करते हैं और वहीं तक सीमित रहता है? जमीन पे कार्य होता तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती और इनकी पोल नहीं खुलती। कारण ये काम नहीं करते। प्रगति साफ तौर पर कहूंगा, आज इस तरीके से गाजियाबाद में स्थिति देखने को मिली है और नगर निगम और नगर पालिका बिल्कुल फेल होते नजर आए। उनके कार्य, उनके तरीके से वो दिखाते हैं कि इनके द्वारा इतने नाले बनाए गए, स्पर बनाए गए, लेकिन नहीं प्रगति और कागजी कार्रवाई होती है। सरकार मोटा फंड देती है, नहीं योगी सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो वहां से मोटा फंड रिलीज होता है, लेकिन जमीन स्तर की बात करें तो कार्य नहीं किए जाते प्रगति। बिल्कुल वासु, कहीं ना कहीं प्राधिकरण और नगर निगम की बड़ी चूक हर साल नजर आती है। इस तरीके से मॉनसून जो है पूरे भारत में सक्रिय होता नजर आ रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक लगातार मौसम का कहर जो है देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जो है सामने आने लगी है, जिसमें जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार स्पष्ट होती नजर आ रही है। हर साल की तरह साल 2026 के मॉनसूनी सीजन को लेकर नगर निगम की ओर से तमाम दावे किए गए थे, लेकिन शुरुआती बारिश के साथ ही तमाम दावों की पोल खुलती अब नजर आई है। और चलिए मौसम पर अपडेट के लिए जगह जगह से हमारे सहयोगी जो है बने हुए हैं और उनसे जानेंगे कि आपके मौसम का
क्या कुछ हाल है। और देखिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रमुख संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं, साथ ही सूरत गुजरात से नीरज राठौड़ हमारे साथ है, और देवभूमि की राजधानी उत्तराखंड यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जाएंगे लखनऊ और बात करें अगर अनूप, तो लगातार प्रशासन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नगर निगम या जितने भी जिलों के प्राधिकरण होते हैं वहां पर जिस तरीके से हर साल दावे किए जाते हैं कि हमने जो है नालों की सफाई कर ली है, प्लास्टिक का प्रबंधन कर लिया है, लेकिन जैसे ही 2 बूंद छिटपुट बारिश की पड़ती है तमाम दावे जो हैं वो निरस्त होते नजर आते हैं, तमाम दावों की पोल खुलते नजर आते हैं और एक बार फिर से वही तस्वीरें भी सामने आई है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि लखनऊ में बारिश अभी जिस पूरी सीजन की अगर बात करें तो कम हुई है। कल बारिश हुई, उसके बाद आज बारिश जो हुई वो मूसलाधार बारिश थी। करीब आधे घंटे 30 मिनट से ऊपर मुझे लगता है बरसात हुई। उसी में तमाम जो लखनऊ के जो इलाके हैं वहाँ से जलभराव की जो समस्या थी वो एक बार फिर से निकल के सामने आई। हालांकि आनन फानन नगर निगम के जो कर्मी थे मौके पर पहुंचे, हालांकि स्थिति सामान्य हुई, लेकिन अमूमन देखने को मिलता है जब बरसात होती है ऐसे में जो यातायात होता है वो बाधित होता है, जाम की समस्या होती है और ऊपर से जलभराव की जो समस्या है वो मुझे लगता इसी तरीके से देखने को मिलती है। पहले आपने सही कहा कि जिस तरीके से नगर निगम की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें या फिर सरकार के और तमाम ऊपर अफसर बैठे होते हैं, वो तमाम दिशा निर्देश देते हैं कि आने वाले समय में बाढ़ से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जो बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित होते हैं। तमाम जो सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हो जाती है, खराब हो जाती है, तमाम लोग घर बेघर हो जाते हैं। ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं की गई थी, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार से तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बाढ़ क्षेत्र जो इलाके हैं वहां पर राहत बचाव के लिए भी निर्देश दिए हैं। जो बाढ़ प्रभावित चौकियां हैं उनको भी सक्रिय किया गया है। जो जो टीम है बोटिंग वाली वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय किए गए थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जब तमाम जो मानसून उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस वक्त भारी बारिश देखने को मिल रही, तो वहीं तमाम शहरों की जो कहीं ना कहीं जलभराव की जो समस्या है वो नजर आ रही। मुझे लगता है जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी होता है, कहा जाता है कि इस बार जलभराव नहीं होने देंगे, शहर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से काम को लेकर के ये नाले के सफाई की बात करें तो करीब ये नगर निगम से दावा किया गया करीब 80% जो नाले हैं उनकी सफाई हो चुकी है। और आप समझिए कि छोटी सी करीब आधे घंटे की बारिश में आप लखनऊ के तमाम जो इलाके हैं वहां पर जलभराव देखने को मिला है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। तमाम जो विभाग हैं वो चाहे बाढ़ विभाग, सिंचाई विभाग की बात करें, बाढ़ को लेकर दावे करते हैं और पूरे साल भर कोशिश करते हैं वहां बांध बांधा जाएगा, वो चौकियां सक्रिय की जाएंगी, इतनी नावें चलाई जाएंगी, यहाँ राहत बचाव कार्य किए जाएंगे। बाकायदा उनका एक हर साल एक फंड जारी होता है कि कोई भूखा रह जाए उसको खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ये सब हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार हो भी रहा है, लेकिन बड़ी समस्या यहाँ पर उठती है ये कब तक होता रहेगा। कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जो बरसात में चाहे गांव की बात करें या फिर शहरों की बात करें इससे निपटा जाए। और दूसरा इसके बाद वाली जो समस्या होती है, बरसात होने के बाद जलभराव हुआ, जलभराव होने के बाद तमाम जो जिला प्रशासन या फिर नगर निगम या नगर निकाय काम करते हैं, लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्थाएं होती हैं, खासकर तमाम छोटी छोटी बीमारियां हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था को चुनौती दे जाती हैं। तमाम जो बुखार ऐसा है वो लोग उससे प्रभावित होते हैं, छोटे छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि हर तरीके से तैयार रहें, किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि संक्रमण का जो संचारी रोग है उस पर बात करें कोई तो हावी उत्तर न प्रदेश होने में पावे। मानसून की एंट्री हो चुकी है। तमाम 75 जनपदों को लेकर आईएमडी का अलर्ट जारी है। प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। वापस लौटूंगे आपके पास, देहरादून से सहयोगी उपेंद्र का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, जिस तरीके से देश भर से तस्वीरें सामने आ रही है, झमाझम बारिश का दौर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम की अगर देवभूमि में बात करें तो देवभूमि का मौसम क्या कुछ बयां कर रहा है?
देखिए, उत्तराखंड की खास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट जो है वो जारी किया है और 24 घंटे में ऑरेंज अलर्ट जो है जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, उसके साथ ही आज भारी बारिश के चलते जो है 1 से 12 तक के स्कूलों में जो है अवकाश भी प्रशासन के द्वारा जो है वो घोषित किया गया है। खासतौर पर अगर पहाड़ी जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें कई जगहों पर जो है वो बाधित चल रही है। 80 से 90 के करीब जो है वो सड़कें बाधित है। कई सड़कों को जो है वो खोलने की कोशिश की जा रही है और कई सड़कें जो है अभी तक खोल दी गई है। अभी जिस तरीके से कुछ ही मिनट पहले जो है उत्तरकाशी के नालो पानी में जो लगातार अब जो है गंगोत्री हाईवे बाधित चल रहा था सुबह से, उसको जो है सुचारू रूप से खोल दिया गया है। पूरा ट्रैफिक वहां से जो है उसको खोल दिया गया है। उसके साथ ही जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर भी कई जगहों पर जो है सड़कें बाधित हुई है, उसको भी खोलने की को लेकर जो है पूरी जद्दोजहद जो है वो प्रशासन की ओर से टीमें जो है वो जुटी हुई है। उसके साथ साथ जो केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे है सिरो बगड़ के पास भी कई जगह पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। उसके साथ जो ऊपर रुद्रप्रयाग से जो आगे गोचर के क्षेत्र में वहां पर भी भूस्खलन जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल कई जगहों पर जो है इसी तरीके से सड़कें जो है वो बाधित चल रही है और कई छोटी बड़ी सड़कें जो अटल ग्राम योजना वाली जो सड़कें हैं वो भी कई जगहों पर जो है वो बाधित चल रही है। उनको खोलने की जो है वो कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी 24 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में जिस तरीके से एक जल भराव का वीडियो सामने आया है, जहां पर भारी जल भराव जो है वो देखने को मिला है। वहां पर जिस तरीके से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है, जिस तरीके से जो नगर निगम जो दावे करते हैं कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया गया है, लेकिन वहां की स्थिति को जब देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। जो दावे मानसून से पहले नगर निगम की ओर से जो किए जाते हैं कि पूरे ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो ठीक किया गया है, नालियां जो है जो चौक होती थी उनको ठीक किया गया है, लेकिन जो स्थिति वहां पर देखी गई इससे ये साफ होता है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। हालांकि ये जरूर है कि देहरादून में उस तरीके के हालात नहीं है, लेकिन बारिश जो है वो सुबह से लगातार जो है प्रदेश भर में जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी जो दिक्कतें उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की काफी अलग जो है अन्य राज्यों से है और ऐसे में लगातार वहां पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बन रही है। कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित है, चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि साफ हिदायत जो है प्रशासन की ओर से ये दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा जाने वाले जो तमाम यात्री हैं वो अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें, ज्यादा जरूरी है तभी वह आगे बढ़े। आम लोगों को भी साफ तौर पर हिदायत जो है प्रशासन की ओर से जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो मॉनिटरिंग जो है पूरे मामले को लेकर लगातार कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने कई बैठकें बारिश को लेकर जिस तरीके से ली थी, ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा कंट्रोल रूम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग, बीआरओ की जो टीमें हैं वह भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। उसके साथ ही जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस बार एक ऐप जारी किया है जो सभी के लिए एक ऐप जो है वो रखा गया है। ऐप के जरिए वो जान सकेंगे कि कहां पर सड़कें बाधित है, कितने मिनट में जो है वो सड़कें खोल दी जाएगी, कितने घंटे सड़कों को खोलने में लगेंगे, इन तमाम सारी जानकारी बिल्कुल उपेंद्र, अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि में चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा जो है सुचारू रूप से जारी है, तो लगातार प्रशासन ने भी मौसम को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। वापस से आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले झारखंड की राजधानी रांची से हमारे साथ सहयोगी चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकर पूछेंगे क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर झारखंड में। चंदन, अगर बात करें तो रांची में आप मौजूद हैं, फिलहाल रांची में किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है और तापमान न्यूनतम और अधिकतम क्या कुछ दर्ज हुआ है? जी प्रगति, बता दूं कि यहाँ पर झारखंड में मौसम जो है लगातार सक्रिय है और जो बारिश है वो धीमी गति से हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 से 48 घंटों को जो है वो मध्यम गति के बारिश के साथ जो है कुछ जिलों में जो है वो काफी तेज बारिश हो सकती है और इसके साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। झारखंड एक पठारी इलाका है, यहाँ पर
पहाड़ ज्यादा है और ऐसे में टूरिस्ट को लेकर जो है खासा ध्यान रखा गया है। पिछले हफ्ते ही आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें से जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर कई तैराकियों की जो है वो संख्या बढ़ाने की बात की गई है, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है और लगातार जिला प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस मुख्यालय है वहां से सभी जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी जिलों से जो है लगातार रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ले रहे हैं और तमाम चीजों पे जो है नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ की अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है यहाँ पर शुष्क बना हुआ है, न तेज ज्यादा गर्मी है और न ही बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन बारिश का जो कहर है वो रांची में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर की जो बारिश है वो रांची नगर निगम की पोल जो है कहीं ना कहीं खोल दी है और शहर के बीच में जो है वो जल जमाव देखने को मिले हैं। हालांकि जो उम्मीद लगाई जा रही थी अभी 25% जो है वो कम बारिश हुई है रांची में, लेकिन फिलहाल 25% कम बारिश होने के बावजूद भी अगर ये स्थिति है तो अपने औसतन अनुमान के अनुसार अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी स्थिति भयावह हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है इससे निपटने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने काफी तैयारी कर रखी है, जिसे लेकर जो है लगातार सरकार यहाँ के लोगों को आश्वस्त भी करा रही है। लेकिन अगर बात करें मौसम विभाग का तो अगले 24 से 48 घंटे में कई जिलों जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, देवघर, ये सब तमाम जगह पे जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल चंदन, बिल्कुल अगर बात करें तो मानसून के बादल जो है वो झारखंड भी पहुंच चुके हैं। झमाझम बारिश का दौर जो है राज्य में देखा जा रहा है। वापस लौटूंगी आपके पास, पलवल का रुख करना चाहूंगी। सहयोगी राजकुमार भाटिया लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, अगर बात करें तो तस्वीरें जिस तरीके से जलभराव के सामने आई है, हादसों की भी तस्वीरें सामने आ रही है, मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जलभराव के कारण जब लोग सड़कों पर वाहन लेकर चलते हैं, खासकर की जो टू व्हीलर के ओनर्स होते हैं वो पिट होल यानी जो गड्ढे होते हैं उसमें गिर जाते हैं, हादसे भी सामने आ रहे हैं। उसे लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन देखा जाएगा? प्रगति, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ग्रामीण अचल क्षेत्र से जुड़ा होने के चलते पलवल के हालात ये हैं, ग्रामीण सड़कों को अभी भी उसमें गड्ढे इतने हैं कि पहले कई हादसे होने के बाद भी प्रशासन ने सबक लिया, हालांकि कुछ तो, लेकिन फिर भी कसर रह रही है। आज भी गड्ढे पानी में इस कदर छुप जाते हैं कि हादसे सामने देखने को आ रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले जो बारिशों के हालात थे उसमें 3 मौतें इस तरह की हुई थी। अलीगढ़ रोड पे एक महिला की मौत हुई थी, एक बाइक सवार गड्ढा ना देखने की वजह से उसमें गिरा और पीछे ट्रक ने कुचल दिया, उस महिला की मौत हो गई थी। इसी तरह के नूर रोड पे 2 हादसे देखने को आए थे। हालांकि पहले से कम हादसे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति कहीं ना कहीं भयानक है। प्रशासन को देखना होगा, जो सड़कों की स्थिति है उसे सुधारना होगा, अन्यथा आगे इस तरह की दुर्घटनाओं के मामले और भी सामने आ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कल से लगातार चल रही बारिश आज करीब दोपहर को 1 बजे जाके थमी है। अब फिर एक बार आसार बन रहे हैं, बादल घिरे हुए हैं। बारिश के जो जल भराव है वो स्थिति ये है, बारिश जाने के 4-4, 5-5 घंटे बाद भी पानी नहीं जा पा रहा। मेन जो मुख्य हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 है, उस पे भी जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि टेम्परेरी तौर से उस पे जो है टैंकरों के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि शेर आया वाली कहावत यहाँ साबित हो रही है। यहाँ पहले से मानसून पता था कि मानसून ने आना है, तो उसकी तैयारियां आखिरकार कहाँ गई, लोगों का यह कहना है। जब पता था कि मानसून आना है, उससे पहले का जो बजट था वो कहाँ खर्च हुआ, क्यों नहीं इस तरीके से ये स्थिति को संभाला गया कि लोग परेशान ना हो। लाइट का लगातार जाना क्यों परेशानी बन रही है, क्यों लोग अपने काम नहीं कर पा रहे, रोज के कामकाज भी जो है कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। सुबह की लगातार बारिश, घर से निकलना मुश्किल, बिल्कुल राजकुमार, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। खास करके अगर बात करें जो लोग डेली बेसिस पर दफ्तर जाते हैं या जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, उन्हें जल भराव के कारण बड़ी समस्या हो रही है। हालांकि सरकार जो है एक्शन में आ गई। अब देखने वाली बात होगी कि जब बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा तो सरकार किस तरीके से मैनेज करती नजर आएगी। चंदन, वापस लौटूंगी आपके पास में। चंदन, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार हादसों की भी खबर अब सामने आने लगी है, वहीं मौसम के बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। आने वाले 1 से 2 सप्ताह में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस भी बढ़ते नजर आएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है और स्वास्थ्य विभाग लोगों से क्या कुछ अपील कर रहा है? बिल्कुल प्रगति, ये काफी गंभीर मामला हो जाता है इस मौसम में, और खासकर डेंगू और मलेरिया को लेकर जो है आम जनता त्रस्त हो जाती है। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि पिछले हफ्ते जो है आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और इसको लेकर सभी जिला के जो हॉस्पिटल है उनको निर्देशित किया गया है कि जो प्रॉपर बेड है खासकर डेंगू और मलेरिया के पेशेंट के लिए वो रेडी रखें। इसके केयरिंग्स में भी, जो कि कहें कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, और इसको लेकर पूरी तैयारी हो गई है। वहां पर जो औपचारिकता है वह भी पूरी की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि झारखंड एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो है खासकर फॉल वगैरह जो है वो ज्यादा है, और वहां पर खूब से बाहर से जो टूरिस्ट है वो आते हैं। तो ऐसे में किसी अनहोनी का जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे लेकर जो है सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। ये सबसे अहम बात है कि वहां पर तैनाती की गई है। हालांकि जिस तरीके से बारिश रांची में हुई है, अभी बीच बीच में रुक रुक काफी तेज बारिश हो रही है, और लगातार ये जो मध्यम गति से भी अगर बारिश हो रही है तो लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तो विकास के जो काम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं खबरें आई है दूसरे जिलों से, लेकिन चीजें जो है वो अभी सामान्य बनी हुई है, और सरकार इस पर तमाम तरह की जो नजरें हैं वो बनाई हुई है। और कुछ भी अगर अनहोनी होती है या कुछ दुखद समाचार आती है तो उस पर जो डीसी है वो तुरंत उनको एक्शन देने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है। अब इस पर फिर से एक आपदा प्रबंधन की बैठक होनी है, जो सूचनाएं आ रही है उसमें जो कमियां रह गई हैं उसे पूरा करने के लिए, और अगला स्टेप सरकार का क्या होगा, कैसे जो बचाव के कार्य है उसमें तेजी लाए जाएंगे। बिल्कुल चंदन, ऐसे में अगर बात करें तो आमतौर पर देखा जाता है, जिस तरीके से देश भर से खबरें भी सामने आई हैं, तस्वीरें भी सामने आई है कि बारिश के दौर की जैसे ही शुरुआत होती है बिजली काट ली जाती है, लोगों को खासी परेशानी होती है, दफ्तर में जो लोग काम करते हैं उन्हें परेशानी होती है, घर पर बिजली ना होने से रोजमर्रा के काम रुक जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से बिजली आपूर्ति जो है निर्बाध तरीके से कंटिन्यू रहे, उसे लेकर किस तरीके की बात की जा रही है? अगर आप बात करें तो पूरे झारखंड में चरमराई हुई है। कहीं ना कहीं इसमें अभी विभाग, जो बिजली विभाग है वो फेलवर नजर आ रहा है। अगर जब तक बिजली है वो बिजली पर सवाल उठते हैं बिजली कटौती को लेकर, तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन का हवाला दिया जाता है, और यह ट्रांसमिशन का हवाला पिछले 15 साल से झारखंड में दिया जा रहा है। ये सिर्फ मौसम के दौरान होने वाली कमियां नहीं है, ये लगातार झारखंड में देखी जा रही है। लेकिन इस बारिश के मौसम में जो है यह दिक्कतें और भी बढ़ जाती है। बड़े देर तक लोगों को बिजली से जो है वो महरूम रहना पड़ता है। शाम के समय खास करके कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, जिसे लेकर जो है लगातार सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। हालांकि चीजें सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक जिस स्तर पे अभी सुधार होना चाहिए था उस स्तर पे सुधार नहीं दिखी जा रही है, और अभी के मौसम में बिजली कटौती के मार से लोग जो है वो काफी आहत है। बिल्कुल, तो बिजली कटौती से जो है लोग, आम जनता काफी परेशान नजर आ रहे। वापस आपके पास लौटूंगी, देहरादून चलकर उपेंद्र का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, अगर बात करें देवभूमि की तो चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा जो है सुचारू रूप से जारी है। ऐसे में मौसम जब बिगड़ता नजर आएगा तो सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि 2025 में आपदा के कारण जो है जनहानि भी हुई थी और साथ ही आर्थिक नुकसान भी हुआ था, तो 25 से सबक लेकर 26 में किस तरीके की प्लानिंग है सरकार की? देखिए, चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो अब चारधाम यात्रा थोड़ा सा कम हो चुकी है, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है। ऐसे में पहाड़ों में लगातार जो बारिश के चलते जो पहाड़ दरकने शुरू हो चुके हैं, कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चारधाम यात्रा जो श्रद्धालु आ रहे हैं, हालांकि अभी जो है यात्रा को रोका नहीं गया है, लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी सरकार की ओर से ये कहा गया है कि अगर ज़्यादा बारिश जिस दिन होगी या ज़्यादा अलर्ट मौसम विभाग का जब होगा, या कहीं पर रास्ते अगर बाधित हैं या कोई दिक्कतें अगर चारधाम यात्रा के दौरान अगर हो रही है, तो ऐसे में यात्रियों को पहले ही जो है वो रोका जाएगा। उस दिन जो है यात्रा को रोक दिया जाएगा 1 या 2 दिनों के लिए। अगर जिस तरीके की बारिश या मौसम जिस तरीके से जो रहेगा, उस तरीके से जो है वो अलर्ट पहले से जो है वो किया जाएगा, यात्रियों को पहले रोका जाएगा। अभी फिलहाल उस तरीके की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो लगातार जो चाहे वो गंगोत्री हाईवे हो, यमुनोत्री हो या बद्री केदार नेशनल हाईवे हो,
वहाँ पर ये जरूर है कि रास्ते बाधित अगर हो रहे हैं तो उनको जो है हर आधे घंटे में 1 घंटे में जो है सुचारू रूप से खोल दिया जा रहा है और उसके साथ साथ यात्रियों को पहले ही अलर्ट जो है वो किया जा रहा है और उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत जो है पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। खासतौर पर सबसे बड़ी जो दिक्कतें यात्रा में मानसून के समय पर अगर देखा जाए तो यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पैदल रास्ता है। केदारनाथ में 20 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। साथ ही अगर बारिश के समय अगर पैदल भी अगर कोई यात्री अगर केदारनाथ में जाता है तो वहाँ पर भी दिक्कतें जो है वो होती है। एक तो ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो भूस्खलन जिस तरीके से रास्तों में होता है उससे सबसे बड़ी समस्या जो है वो होती है। तो ऐसे में उनको जो है पहले ही सोनप्रयाग में जो है वो रोकने की कोशिश जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है कि अगर ज़्यादा बारिश की संभावना जब बन रही है। उसके साथ साथ यमुनोत्री में भी इसी तरीके से 5 से 7 किलोमीटर का जो पैदल जो खड़ी चढ़ाई है, जो रास्ता तय करना पड़ता है, वहाँ पर भी कमोबेश इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनती है। तो ऐसे में उनको जो है पहले ही जो है सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। हालांकि फिलहाल मौसम विभाग और जिस तरीके से सरकार की ओर से ये साफ तौर पर हिदायत ये दी गई है कि जब अगर मौसम ज़्यादा खराब हो तो जितना ज़्यादा कम हो सके वह घर से बाहर निकलें। यात्रा अगर कोई कर रहा है तो यात्रा को टालें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई यात्री बीच रास्ते में या आधे रास्ते में अगर आ चुके हैं तो उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा और उनको अगले दिन जैसे ही मौसम ठीक रहता है तो उसके बाद जो है उनको जो है चारों धामों की यात्रा के लिए जो है वो भेजा जाएगा। उसके साथ साथ जिस तरीके से डॉपलर रडार भी उत्तराखंड में जो है वो लगाए गए हैं, जिससे एक संकेत जिस तरीके से मिलते हैं कि भारी बारिश होने की आशंका कहाँ पर है, किस तरीके की स्थिति प्रदेश भर में है। उसके साथ साथ जिस तरीके से अलर्टनेस का जो मैसेज है वो सभी लोगों के मोबाइल पर जो है वो पहुंच रहा है उत्तराखंड सरकार की ओर से, आपदा विभाग की ओर से, कि कितने घंटे की बारिश से कितना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी है कि कहाँ पर किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है, उसका मैसेज जो है वो पहले बिल्कुल उपेंद्र, अगर बात करें तो सरकार लगातार जो है सख्त एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की सेफ्टी को पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है अपनी प्राथमिकता के तौर पर लेकर आगे बढ़ रही है। वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले लखनऊ चलकर अपडेट लेना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें तो जिस तरीके से मौसम लगातार खराब बना हुआ है, सड़कों पर जल भराव है, अगर पटरियों की बात करें यानी रेलवेज की बात करें तो ट्रेन की पटरी पर भी पानी भरता नजर आया है। तो रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या बाधित हो गई है? सरकार किस तरीके से आगे जो है उस पर एक्शन लेती नजर आएगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से मौसम जब खराब होता है तो जहां एयर कनेक्टिविटी बाधित होती है, खासकर आज लखनऊ में भी देखने को मिला था कि जो एयर कनेक्टिविटी खराब हुई और अचानक जो विमान को लखनऊ उतारना पड़ा। तमाम 160 यात्री उसमें विमान में थे, उनको लखनऊ में उतारने के बाद जब मौसम सही हुआ उसके बाद उसको भेजा गया। तो ये समस्या चूंकि मौसम की मार है, किसी भी समय आ सकती है और लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए इस तरीके से कदम उठाए जाते रहे और मुझे लगता है उठाए जाएंगे। दूसरा, मौसम चूंकि है इसमें किसी का जोर चलने वाला नहीं है, ऐसे में लोगों को खुद कहीं न कहीं सचेत होने की भी आवश्यकता है। खासकर जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश पे है वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से और एक राहत कंट्रोल रूम लखनऊ में बनाया गया है। ये 4थे तल पर एनेक्सी में बनाया गया है शास्त्री भवन में। वो पूरे उत्तर प्रदेश पे किस जिले में बारिश हो रही है, किस जिले में जो वहां पर व्यवस्थाएं खराब हो सकती, यानी वहां पर बाढ़ की स्थितियां बन सकती हैं, वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और वहां पर राहत बचाव कार्य के साथ साथ एसडीआरएफ भी की टीम वहां पर तत्काल प्रभाव में राहत के लिए भेजी जाती है। दूसरा, मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है, जिला प्रशासन भी कह रही है कि जहां पर भारी बारिश हो रही है वहां पर खासकर बच्चों को बाहर न जाने दे। कभी अक्सर इस तरीके से घटनाएं हो जाती हैं कि बच्चे नाले में बह जाते हैं, उनको कई दिन ढूंढने में लग जाता है। तमाम प्रशासन, नगर निगम या फिर सिंचाई विभाग के लोग वहां पर उनकी तलाश करते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं खुद को भी सचेत रहने की भी जरूरत है, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, बाहर न जाने दें और खासकर जिन इलाकों में भारी बारिश होने वाली है वहां पर सचेत रहें। दूसरा, ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी हमारे साथी बिजली की बात कर रहे थे, चूंकि जब भारी बारिश होती है तो जमीन वहां पर नम हो जाती है और जब आंधी आती है तो जो पोल होते हैं वो उखड़ जाते हैं।
ये समस्याएं पिछले साल भी आई थी और हर साल मुझे लगता आना ही है, क्योंकि मौसम की मार अचानक आती है, उसको लोगों को इसी तरीके से एक हवा की झोंके में सबको उथल पुथल करके बिल्कुल, चली अगर जाती बात है। करें तो सचेत लगातार रहने मौसम जरूरत की है। इस मार से जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर आम जनता को जो है काफी राहत भी मिली है बढ़ते तापमान से देखते हुए। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर तमाम मौसम के अपडेट साझा करने के लिए।